आपका स्टेटस हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप जब डालते हैं 7 बजे से 8 बजे तक वहाँ, 8 बजे से 9 बजे तक उस चैनल पे। अब हमको पता चला कि चैनल ब्रेक क्यों लेते हैं, कि इतनी देर में पात्रा जी उस चैनल से उस चैनल में। स्वागत है आपका। कि सम्मित जी संस्कारी हैं, व्यवहारी हैं, सदाचारी हैं। सम्मित जी संस्कारी हैं, व्यवहारी हैं, सदाचारी हैं। अल सुबह उठते हैं कि मुर्गा ना बांग दे। अल सुबह उठते हैं कि मुर्गा ना बांग दे, और पार्टी फंसती है तो बनते हैं सहारे आप। पार्टी फंसती है तो बनते हैं सहारे आप। झड़झड़ा के कांग्रेसियों को कंधे पे बांध ले। बांध ले के दिखते हैं गाय जैसे किंतु शेर बन जाते हैं। दिखते हैं गाय जैसे किंतु शेर बन जाते हैं। जो भी भाजपा पे बयान ऊट पटांग दे, जो भी भाजपा पे अब समर्थन करना सर। और अब आ रहा है सर एक, कि जो भी भाजपा पे बयान ऊट पटांग दे। और संबित जी आपका लपेटे में सुस्वागत है। संबित जी आपका लपेटे में सुस्वागत है। हाल चाल खुद देंगे या नेहरू जी से मांग ले। आप शिक्षा मंत्री भी हैं, इंटर तो पास किया ही होगा आपने। ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के थोड़ी हैं जो 10वीं पास। उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप भी गलत कह रहे हैं श्रीमान जी। मैं केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। इशारा कहीं और था, सवाल मुझसे था, इशारा कहीं और था। बस आप इशारा समझते रहिए जी। कि शिक्षा में सुधार की प्रशंसा हम करते हैं, आपको सैल्यूट। और सर मैं सच कह रहा हूं, जिसको आप चमचागिरी बिल्कुल न समझें। सच्चाई यह है कि आपने जो शिक्षा में सुधार किया है, अगर सारे ही देश की स्टेटें उस तरीके से शिक्षा में सुधार कर दें तो मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया का कोई देश हमारे आने वाली पीढ़ी के मुकाबले नहीं होगा। एक बहुत बड़ी टीम है साहब, उसका काम का क्रेडिट मुझको मिल रहा है। लेकिन एक टीम और भी है आपकी, उसके लिए मैं कह रहा हूं सर जी, सुनना। कि शिक्षा में सुधार की प्रशंसा हम करते हैं, लोगों की बधाई आप खूब प्यार पाइए। लोगों की बधाई आप खूब प्यार पाइए। पर बाकी तो पढ़े लिखे हैं, 3 बुद्धू शेष रहे। मैं अपने बुद्धुओं की बात कर रहा हूं सर। वो इतने भी नहीं है, वो पता ही नहीं किन बुद्धुओं की बात कर रहे हो। कि बाकी तो पढ़े लिखे 3 बुद्धू शेष रहे। एक बढ़िया से बाड़े में इन्हें भी पढ़वाइए। अब सर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुने आप, कि आप और भाजपा दोनों के भक्त धुआं देते। भक्त आपके भी हैं और भक्त भाजपा के भी हैं। आप और भाजपा दोनों के भक्त धुआं देते। पॉल्यूशन फिर इनमें संयंत्र लगवाइए। और सर एक काम करवा दो, आप शिक्षा मंत्री हैं, पॉल्यूशन फ्री इनमें संयंत्र लगवाइए। और फेसबुक व्हाट्सएप पे लीड करते रहते हैं, भक्तों के लिए भी एक स्कूल खुलवाइए। कि पासवान आए
यूं मुस्कुराएं। लेकिन एक बात की बधाई कि आपने हमारे लिए सर इतना हंसता खिलखिलाता हुआ एक चेहरा बड़ा राजनेता ला करके यहाँ पर आए, नहीं तो लोग डर के मारे उनकी हंसी नहीं निकलती। आप हंस रहे हैं, आपकी ईश्वर हंसी बनाए रखे। सुनिए कि पासवान आए यूं मुस्कुराएं, रुख ये हवाओं का सबको बताएं, ज्योतिषी का जैसे होशियार तोता है। बढ़िया 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 बढ़िया। आप देखो परफेक्ट मौसम विज्ञानी हैं, मैं सही बता, आप राजनीति के परफेक्ट मौसम विज्ञानी हैं। कि पासवान आए यूं मुस्कुराएं, रुख ये हवाओं का सबको बताएं, ज्योतिषी का जैसे होशियार तोता है, आपके सिवाय कुछ भी न होता है, आपके सिवाय कुछ भी न होता है। लाखों दीवाने मांगे दुआ, सबकी जरूरत है लोजपा, उपग्रही मिजाज है, सैटेलाइट नेचर, उपग्रही मिजाज है, मौसम का इनको अंदाज है, लगता है नासा आपका ही पोता है। और आपके सिवाय कुछ भी न होता है। कि मोटा भाई मूड में और पाकिस्तान चले जाएं तो इमरान खान के सभी सांसद टूट जाएंगे। ये पक्की कौन क्या करता, मजे लेना सर और आप भी आनंद लेना सर। इमरान खान के सब सांसद टूट जाएंगे और केजरी ने जाके यदि चीन में किया बवाल, केजरी ने जाके बहुत फैलाता है वो केजरी ने जाके यदि चीन में किया बवाल तो चीनियों को घूंट घूंट रायता पिलाएंगे। और सुनना मस्ती में कि राहुल यदि कोरिया में मिली जिंग जोंग से तो किंग जोंग है वो, जिंग जोंग वो सब एक पिंग पोंग किंग जोंग डोंग डोंग सब एक जैसे कि राहुल यदि कोरिया में मिले किंग जोंग से तो आलू से बनेगा सोना, ट्रिक समझाएंगे। और अब आलू से बनेगा सोना, ट्रिक्स समझाएंगे। और पासवान जी यदि अमेरिका गए तो गारंटी है ट्रंप की सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे। और सर आगे भविष्य भी बता रहा हूं मैं कि मंगलवासी जब भी आगे अपनी सरकार बनाएंगे, समर्थन करना कि मंगलवासी जब भी भविष्य में अपनी सरकार बनाएंगे तो पासवान जी शपथ ग्रहण को चंद्रयान से इन्हें दिल्ली के सारे लोग मेकर किंग कहते हैं। अच्छा, इन्हें दिल्ली के सारे लोग मेकर किंग कहते हैं। इन्हें दिल्ली के दंगल का सियासी रिंग कहते हैं। और ये अन्ना की लेबोरेटरी के ही प्रोडक्ट हैं यारो। अब तालियां आखिर लाइन पे। ये अन्ना की लेबोरेटरी के ही प्रोडक्ट हैं यारो। ये हैं सुल्तानपुर के, इनको संजय सिंह कहते हैं। ये हैं सुल्तान। अब एक और जो प्रोडक्ट थे
आपके आज के सीएम साहब, उनका मोदी जी से संवाद होता रहता है। मोदी जी बोल रहे हैं, समझ लो ये सम्मान तो केजरीवाल नहीं होता है। उनकी अब समझ तो लो ये मोदी- केजरीवाल है। सम्मान तो नहीं होता उनकी, तो मोदी जी से ले तेरे की और दे तेरे की जब वो लेकिन ये बड़ा सर, ये बड़ा तहजीब वाला संवाद है। सुनिए संजय सिंह जी, मोदी जी बोले, केजरीवाल, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 बहुत अच्छे। क्यों क्यों हाँ तुम कैसे सीएम मिले, हाँ क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया। यही किया। मोदी हमको काम नहीं करने देते। मोदी वो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अब मोदी जी फिर पूछ रहे हैं केजरीवाल से, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं, पिछले घोटालों की जांच वांच की, नहीं, नो नेवर। फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम। जहां जली है पराली आपके विधायक हैं, नासा वाली फोटो देख लोग बतलाते हैं, और आप अपनी संजय वाली दिव्य दृष्टि डाल, आप अपनी संजय को दिव्य दृष्टि थी ना, आप अपनी संजय वाली दिव्य दृष्टि डाल जनता को पूरा सत्य क्यों नहीं बताते हैं। हाँ, लेकिन जो कुछ है ना, अभी जैसे किशोर जी ने कहा कि गलती सब दूसरों की है, औरों पे ब्लेम गेम, उपलब्धि की झूठी फेम, औरों पे ब्लेम गेम, उपलब्धि की झूठी फेम करके प्रचार जनता को भरमाते हैं। और एक बार बता दो, हाथ जोड़ करके आपसे पूछने जा रहा हूं, जनता को भरमाते हैं। और भाई यही सोच सोच पूरी दिल्ली परेशान है कि आप फैलाने को रायता कहां से लाते हैं। सरदार जी, बाबा बाबा। कपिल जी भाषण में उगले अंगार, आए लपेटे में होने शिकार, टूटे एक सितारे हैं मेरे मिश्रा, और हालातों से हारे हैं मेरे मिश्रा जी। एक बात कहूं, सोचते तो होगे काहे छोड़ी थी अरविंद की यारी, ना रहे विधायक, ना है अब लाल बत्ती की गाड़ी, जनता ने फेल किया मोदी के सहारे। बहुत सही। अब इनके पास क्या काम है? कि काम कुछ नहीं है, देशभक्ति ही केवल दिखाओ, आपियों पे गरजो, आपियों पे इतना मुस्कुराइए मत, मैंने आपियों कहा है, पापियों नहीं कहा। आपियों पे गरजो, गद्दारों में ही लाठी बजाओ, और बलवों में रंग भरे पंगों के पिटारे। बिल्कुल, आपको कसम है अगर आज आप गुस्सा हुए तो मैं कवियों पे गुस्सा होता ही नहीं हूँ। बस अब आप सुनिए। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। जिसमें साहब को बताया गया चोर, मुर्गी को कहा मोर, गायब वो कैसे ट्वीट हो गया। बिल्कुल सही है।
अरे मेहनत बड़ी करनी पड़ती होगी दूसरे दल में जाने के लिए। पिछले ट्वीट डिलीट करने में बड़ा टाइम लगता होगा। कि मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा। क्या बयान थे, आहा, साहित्यिक भाषा आनंद देती थी आपकी। मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा, वित्त मंत्री को भी तुमने खुद ही गधा समान कहा, भाषा की मर्यादा छोड़ी पापी 100% कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा, जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर। कसम होती थी, सुबह सुबह नियम लेते थे कि आज 5 गालियां दूंगा, शाम तक पूरी नहीं हुई तो अगले दिन पे बैलेंस चली जाती थी। कि जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, उन्हीं के चारों ओर क्यों सारा गुस्सा बीट हो गया, क्यों जी आपने कहा था कुछ और, बहुत सही। हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। मैं कानपुर से आया हूँ, मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप पहली बार मुझे आप जानोगे और मुझे आशा है जानते रहोगे आप। और मैं आपका पहले ही समर्पण कर रहा हूं मैं बहुत बड़ा आपका प्रशंसक हूँ। महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता हूँ तो आपको, क्योंकि या तो वो अहिंसा के रास्ते पे चले थे या तो आप अहिंसा के रास्ते पे चले हैं। और गौरव चौहान की अभी आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके मित्र हैं, सही बात है, सही बात है ना, आपके मित्र हैं। मैं टिप्पणी छोड़ के आया हूं आपकी कविता और सुनने। आपके ये प्रचार में भी आए थे, तो जीत गए होंगे फिर तो आप। तो उनको बुलाया करिए सर, हम भी इनका उपयोग करते हैं। कानपुर में बुलाया था एक विधायकी के चुनाव में, तो उसको 1300 वोट मिले हैं और बाद में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो होमगार्ड में हो गया। तो गौरव चौहान बहुत यूजफुल है। मैं तो आपके समर्थन में आया हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। वैक्सीन पे बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन, उसकी वैक्सीन। मैं सहमत हूँ, मैं विपक्ष से सहमत हूँ। वास्तव में ये बीजेपी की वैक्सीन है और मेरी 4 पंक्तियों से आप भी सहमत हो जाएंगे। और सहमत जब हो जाए तो आप ताली जरूर बजाइएगा। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागा, उन्हें घात से लगाएंगे। भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। और आपके कैरेक्टर से मैंने 4 पंक्ति और उठाई। मतलब आप जब बोलते हैं तो इतनी कड़वाहट, हालांकि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो उस पर भी मैंने आपके समर्थन पे लिखा है, उनके जवाब भी दे कि दो। ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। अच्छा, ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था, आम दिया हमने तो अमरूद खा लिया था। और मार काट की बातें क्यों करते हो आप दिन रात, बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था। बचपन में धोखे से क्या बारूद। काली रतियां कभी दिन सुहाने, और नेतागिरी की बातें नेता श्री ही जाने। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत। अरे ओ चड्ढा जी, अरे ओ नेताजी, अरे ओ राघव जी, अरे ओ चड्ढा जी, दिल्ली की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ नेताजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आज लपेटेंगे कभी तुमको, कर लेना तैयारी जी। आज लपेटेंगे कभी तुमको, कर लेना तैयारी जी। कवियों को सुनने की वैसे आदत कहाँ तुम्हारी। अरे नहीं। अरे कवियों को सुनने की वैसे आदत कहाँ तुम्हारी जी। हो चड्ढा जी, कविता का मजा कभी नरम कभी गरम। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ। मुक्तक से आपको एहसास हो जाएगा कि शब्द मेरे, भावनाएं कहीं और से आ रही हैं। मैं मुक्तक बीच में फंसा देता हूँ, सुनिए। कि कवि होने की कीमत है। अरे 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 बाप रे। राघव जी तालियां उठें, ऐसे ही बोलते हैं। कि कवि होने की कीमत है, उसी को भर रहा हूं मैं। और कभी ये सोच मत लेना,
कि उनसे डर रहा हूं मैं, कभी ये सोच मत लेना कि उनसे डर रहा हूं मैं। मुझे सेवा करानी थी तुम्हारे हाथ से एक दिन, इसी के वास्ते कुछ दिन से खेती कर रहा अरे बाप रे वाह जी वाह। आप खास ख्याल रख रहे हैं अपने बिरादरी वालों का। पूरा पूरा भाई हम नेता पूरी थोड़ी हैं। वफादारी है। हम नेता थोड़ी है ना, कि ना, अपने बिल्कुल लोगों नहीं का ख्याल रखते हैं। इसका दूसरा मुक्ता सीक्वेंस में फंसा देता हूँ, सुनना। कि कमाई थी जो अन्ना की वो सारी जेब में भर ली, वाह भाई वाह, भर ली अच्छा है, अच्छा है। कमाई थी जो अन्ना की वो सारी जेब में भर ली, किसी पूंजीपति की ही तरह उनकी शर्म मर ली। उनकी किसी पूंजीपति की ही तरह उनकी शर्म मर ली। बनाकर बैल हमको खेत भी जुतवा लिए हमसे। हाँ तालियां उठे। बहुत अच्छे। बनाकर बैल हमसे खेत भी जुतवा लिए हमसे, फसल जब झूम के आई तो सारी आपने चढ़ी। बताइए। तो मैं वही से आ रहा हूँ कि हो नेताजी, अरे हो राघव जी, दिल्ली की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम रे। हो नेताजी कि अन्ना जी ने धरना धर के लोकपाल बनवाया, आम छोड़िए गुठली में वो हमको नजर न आया। अरे हो चड्ढा जी, गुठली का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम रे। कि दिल्ली की कानून व्यवस्था से क्या तुमको करना जी, क्या तुमको क्या करना, जहां करे दिल वहीं लगा दो जाम, धरा दो धरना, जाम लगा दो धरना। अरे हो अब देखना, आनंद लेना और इसमें साहित्य के अलंकारों का प्रयोग देखना। अरे हो चड्ढा जी, धरने का मजा कभी नरम और कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ नेताजी, अरे ओ राघव जी। राघव जी प्रणाम करता हूँ। मैं कानपुर से हेमंत पांडे। जी जी जी। हम लोग केवल कवि नहीं हैं जी। हम लोग स्टार प्रचारक भी हैं। अरे बाप रे। गौरव चौहान देश का बहुत बड़ा स्टार प्रचारक है कवि के साथ साथ। जहां जहां इसने प्रचार किया उसका भला हो गया है। अच्छा। दिल्ली में इसने कपिल मिश्रा का प्रचार किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी आप भी इनको याद कर मैं सकते आपसे हैं। आपके संपर्क में रहूंगा। जी, जी। अगले चुनाव में अपने विपक्षी के लिए थोड़ा आपको। जी जी। ना ना ना, मेरा भला ना तो करें। कपिल मिश्रा जी का प्रचार किया तो उनकी हालत ये है कि वो सुरक्षा लेके चलते हैं। तो आप भी इनको याद कर सकते हैं। मैं जितनी देर रहूंगा आपको लपेटूंगा नहीं। मैं आपकी तारीफ में करता मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे बाप रे। और केजरीवाल जी का मैं दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने के बाद में। अच्छा लगेगा, हम समझ किसी गए क्या आने जीते वाला। हुए से केजरीवाल जी कैसे हैं, किसी जीते हुए से या किसी हारे से पूछ लो, किसी जीते हुए से या किसी हारे से पूछ लो, पूछना हो तो जाके किसी प्यारे से पूछ लो। केजरीवाल जी दुनिया में सबसे ईमानदार हैं। भरोसा ना हो तो अन्ना हजारे से पूछ लो। भरोसा ना हो पर अन्ना हजारे भी केजरीवाल जी की ईमानदारी की कसम पूरा खाते देश हैं। जानता है। उन्होंने निभाया है लोगों के साथ में। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, वो कितने ईमानदार हैं कि आप निभाने में माहिर हैं। आप मतलब आप निभाने में माहिर हैं, ये कुछ खास बताते हैं। कुछ खास लोग आप निभाने में माहिर हैं, ये कुछ खास बताते हैं। कुछ बताते हैं फोन पे, कुछ आके हमें पास बताते हैं। ऐसी मिसाल दोस्ती की कोई दे नहीं सकता, ये मंचों पे अक्सर कुमार विश्वास बताते हैं। ये मंचों पे अक्सर कुमार विश्वास बताते हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुनाना हूं। केजरीवाल जी धरने से इस समय बच रहे हैं, मोदी जी के लिए कुछ कहने में बच रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि मोदी जी पर आज का टारगेट वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे केवल कारण मालूम है। 4 पंक्तियां सुनेगा कि आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी। आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी। ये दिल्ली पुलिस है, हरदम रुसवाई करेगी। आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी। ये दिल्ली पुलिस है, हरदम रुसवाई करेगी। हमने मोदी के मिशन में टांग जो अड़ाई, हमारी खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। हमारी खांसी की जांच भी सीबीआई। एक शैली है
हास्य कविता में, जिसमें अंतरे में बात कही जाती है और मुखड़ा यूं का यूं रहता है। तो ये पैरोडी जो है अंतरे से शुरू होती है। अल्लड़ बीकानेर जी इसका बहुत प्रयोग करते थे। मैं प्रयास करता हूँ, मैं उन जैसा तो गा नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद जी के मन में क्या चल रहा है, पहला प्रयोग। वाह चिराग भाई। क्यों मिल रही सत्ता नहीं, क्यों पड़ रहा पत्ता नहीं, इसमें तुम्हारा दोष है, लड़का बड़ा मदहोश है। रैली नहीं करता कहीं, रैली नहीं करता कहीं, कुछ भी सही करता नहीं। कब तक इसे ढोया करें, इस हाल में रोया करें। सोचो ना मैडम सोनिया, हमने मैडम को खत लिखा। दूसरे मनोभाव हैं कपिल सिब्बल जी के। जिसे छुआ उसकी हार निश्चित, कैसी है ये पनौती, ये पार्टी बन के रह गई है माँ बेटे की बपौती। सारा रुतबा गया बेवफा तेरे प्यार में। अच्छा। क्या से क्या हो गया भाई साहब। तीसरे मैं गा नहीं सकता, इसलिए बेसुरा गा के बता। फिर भी काम चलाओ गा रहे हो। तीसरे मनोभाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वंस अपॉन अ टाइम, जो कांग्रेस में थे। कांग्रेस के खेमे में रहकर बर्बाद न करना, जीवन को बर्बाद न करना, जीवन को। बीजेपी की मेंबरशिप तुमको ललचाए कभी तो आ जाना, हम छोड़ चले महफिल को, याद आए कभी तो आ जाना। अगले लीडर हैं सचिन पायलट जी, वो थोड़े आधुनिक है तो उन्होंने रैप वो कह रहे होंगे मैं ना जाऊंगा, ऐसे नहीं कह रहे वो, ऐसे वो बता रहे हैं कब जाऊंगा। कि जयपुर में सरकार न होगी, कांग्रेस की दरकार न होगी, जब पंजे पर वोट न होगा, गद्दी पर गहलोत न होगा, तब मुझको भी बीजेपी से स्नेह निमंत्रण आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना। कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के नेतृत्व पर टिका हुआ है कि आप कांग्रेस का नेतृत्व किसको दे रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि नेतृत्व की क्या दशाएं रही। तो राहुल जी आजकल 3 गानों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, 3 गानों के। कुछ नया प्रयोग किया शंभू भैया, सुना दो। एक नया प्रयोग है, सुनिएगा। तो राहुल जी कह रहे हैं कि जाने कितने जतन हुए हैं मुझको चमकाने के, पीएम की कुर्सी के ऊपर मुझको पहुंचाने के, सारी पार्टी सपने देखे फिर भी काम न बनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता। बटरिंग सुनिए, तो साथी आप उस श्रेणी में ना हो, दुआ करता हूं कि दाग लगे थे उनको वॉशिंग पाउडर से धोया हूं, फटा हुआ कुर्ता लेकर मैं संसद में सोया हूं, देख हमारी बेचैनी को सारी इंडिया डोली, और दर्द भरा गाना गा करके आखिर कुर्सी बोली। क्या बोली? मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये पार्टी जाने या मैडम जाने, मोदी ने फोड़ा सबका नसीब। दूसरा कि जनता भूल ना जाए हलचल करता रहता हूं मैं, और हर बिल पर हर पल बल 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 करता रहता हूं मैं, और मोदी का विरोध करने से शायद हिट हो जाऊं, और ओबामा ने अनफिट बोला लेकिन मैं फिट हो जाऊं, और सीएए की ABCD मुझको समझ न आई, अब किसान कानून के ऊपर चिंगारी फिकवाई, और राजनीति में फंसे बेचारे खेती वाले भोले, राजनीति में फंसे बेचारे खेती वाले भोले, और दूर बैठकर देख तमाशा राहुल जी ये बोले। क्या बोले?
बिल तो है बिल, बिल का एतबार क्या कीजिए, हो गया जो यहाँ बवाल क्या कीजिए। और जो एक और गाना कि टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, लेकिन कभी नहीं देखे हैं मेरे मन के छाले। और जो जैसा समझा दे बोलूं मैं दिल का सच्चा हूं, बात बुरी क्या है बोलो गर मैं मन से बच्चा हूं, बच्चा हूं तो जाऊंगा ननिहाल हमारी इटली। बीजेपी क्यों चिल्लाती है बीजेपी है नकली, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है। और एरोप्लेन में बैठ के मुझको ये गाना पड़ता है क्या, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना है दोबारा, अब हम तो चले परदेश हमारा यहाँ कोई नहीं।